क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखिए। 2 - 3 sin x बाय में cos स्क्वायर x है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ऊपर आपके पास दो टर्म्स है, नीचे एक टर्म है, तो दोनों टर्म्स को अलग अलग करके डिवाइड करेंगे। इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और एक बार इसको इसके नीचे लिखेंगे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे। 2 बाय में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाय में cos स्क्वायर x इंटू में dx। अब बताइए इस 2 को, इन दोनों ही टर्म्स को आप एक काम कीजिए, अलग अलग लिख लीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाय में कोस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब देखिए कांस्टेंट है, इसको बाहर लीजिए और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसमें 3 को बाहर ले लीजिए, साइन एक्स बाय में कोस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स और 2 बार कोस है ना, तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया टेंजेंट एक्स और ये 1 बाय कोस एक्स क्या बन गया, सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स आपका बन गया इंटू में dx। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है, ठीक है, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स हो गया, एंड प्लस का सी हम लगाएंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन को कर लिया, dx हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये था 8th का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट है 5 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx है आपके पास। ठीक है, तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, हम इस टर्म को एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे लिखेंगे, इस तरह से। उसके बाद सोल्व आउट करेंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा एंड 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 मैंने एज ए कॉन्स्टेंट पहले ही बाहर ले लिया था, तो इसके बारे में आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल एंड 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। और अगेन हम दोनों टर्म्स को अलग लिखेंगे, इसको भी और इसको भी। और याद रखना जो 1/3 है ना, वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो जब इसको बाहर लिखेंगे तो 5 के नीचे आ जाएगा 3 और जब इसको बाहर लिखेंगे तो 7 के नीचे आ जाएगा 3। सीकेंड स्क्वायर एक्स और कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास होता है, वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स एंड कोसेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स। ठीक है, और प्लस का सी लग जाएगा क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया और dx यहाँ से चला गया। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट, 2 cos 2x बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि देखिए 2 cos 2x, इसको हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और नीचे ये हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स है, ये एज इट इज़ है। ठीक है, अब ये है ना जो मैंने इसको cos 2x को लिखा है, ये cos 2x को क्या लिखा है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और उनमें से ज़्यादातर फॉर्मूलों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उनको नोट कर लेना। ठीक है, आपके बहुत सारे ज़्यादा काम आएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ उसमें आपको फॉर्मूले वाला पेज दिखेगा। ठीक है, तो वो भी आप देख लेना अगर आपको मिल जाए तो। cos 2x क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो 2 है ना, इसको मैंने पहले ही बाहर ले लिया था, तो इसको हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब फ़ायदा क्या हुआ ये लिखने का, अब हमारे पास ऊपर दो टर्म्स हो गई जो काफ़ी मिलती जुलती है नीचे वाले टर्म से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, एक बार इस टर्म के नीचे एक बार इस टर्म के नीचे, और फिर ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से और हमें नॉर्मल सी छोटी सी टर्म मिल जाएगी और हम उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए। तो देखिए इसका फोर्थ पार्ट cos 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा इंटू में dx है आपके पास। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, cos 2x, अभी मैंने आपको बताया कि cos 2x के लगभग 3 से 4 फॉर्मूलेज होते हैं, तो उसमें से एक फॉर्मूला क्या कहता है कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से cos, फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, एंगल चेंज हुआ है। पहले क्या था, x था, अब क्या है, अल्फ़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस x की जगह अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगाया हमने। इसके बाद हम इस फॉर्मूले से इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद
हमारे पास ये आ जाएगा, 1 तो कट जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस का 1 है और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का। और फिर ये जो 2 है ये कॉमन ले लेना आप, इस 2 को फिर कॉमन लेने के बाद बाहर कर लेना। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और फॉर्मूला क्या कहता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया है आपको, ठीक है। ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा, इससे ये टर्म कैंसिल और आपके पास सिर्फ एक ही टर्म बच गई, कोस एक्स प्लस कोस एल्फा इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, कोस एक्स प्लस कोस एल्फा इंटू में डी एक्स है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एक्स के विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के विद रिस्पेक्ट। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई और है तो वो किस में होगा, जैसे ये अल्फ़ा है तो ये जो अल्फ़ा वाला है ये क्या गिना जाएगा, कांस्टेंट गिना जाएगा, ठीक है। जो अल्फ़ा है ये क्या गिना जाएगा, आपके पास कांस्टेंट माना जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद इस कांस्टेंट है ये, तो इसको भी आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। इंटू में डी एक्स आ जाएगा आपके पास, और डी एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का सी हम लगाएंगे और इस वजह से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद इसका 5th पार्ट और देखिए एक बार, टेंजेंट एक्स प्लस कोट एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab जब हमने इसको लिखा यहाँ पर तो हमारे पास आया टेंजेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। तो अगर आप ध्यान दें तो टेंजेंट एक्स कोट एक्स क्या होता है, 1 बाय टेंजेंट ही तो होता है, कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, 2 बच गया, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 2 लिख दिया। अब हम इस 2 को हमारे पर्पस के लिए एक फॉर्मूला बनाने के लिए इसको थोड़ा सा डिवाइड करके लिखेंगे कि 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 1 लिखेंगे, और एक 1 इसको दे देंगे और एक 1 इसको दे देंगे और इन दोनों का काम बन जाएगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, सीकेंड स्क्वायर एक्स का, और ये फॉर्मूला बन गया किसका, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का। और इन दोनों का तो पता ही है हमें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है, और इसका क्या होता है, कोट एक्स होता है, और प्लस का सी हम लगाएंगे क्योंकि डी एक्स जहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो ये था इसका 5th पार्ट। तो मेरे हिसाब से एक पार्ट और रह गया, वो भी करा देती हूँ मैं। तो देखिए इसका 6th पार्ट हमारे पास है, साइन की पावर है 6x प्लस कोस 6x बाय में साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब 6 जो पावर है उसको डिवाइड किया मैंने, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अंदर आपके पास स्क्वायर है, बाहर आपके पास क्यूब है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बन गया ना, ये ए की क्यूब, ये बी की क्यूब। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी की क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। थोड़ा सा मॉडिफाइड है। तो अब हम इसको इसके जैसे लिखेंगे, लिखिए। आपके पास ए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल क्यूब माइनस 3ab साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बाय में है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, और हाँ डी एक्स को मत भूल जाना। अब देखिए ये दोनों आपको पता है क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो 1 की क्यूब 1 माइनस ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगी, सॉरी यही रहेगा। बाय में आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स आपको दिख रहा है। अब आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर हम इस टर्म को एक बार इसके नीचे लेते हैं, एक बार इसके नीचे, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको इसके नीचे लेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स बाय में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए
1 बाय साइन स्क्वेयर एक्स, 1 बाय साइन स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, एंड 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर तो 3 बच गया, ठीक है, इनटू में डी एक्स। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए तो हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए आप इसको चेंज कीजिए। किसको चेंज करेंगे हम, सीकेंट स्क्वेयर एक्स को चेंज करेंगे। इसको लिख देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स एंड माइनस का 3 है आपके पास इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अब, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, और जब हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट स्क्वेयर एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स है ना। तो टेंजेंट स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वेयर एक्स बाय में कोस स्क्वेयर एक्स, और इसको 1 बाय में साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स से साइन स्क्वेयर एक्स कैंसिल, 1 बाय कोस स्क्वेयर एक्स क्या आ गया आपके पास, सीकेंट स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पर तो समझ नहीं आ रहा, 1 मिनट में यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पेज पलटूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ये था हमारे पास, राइट। तो हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई की, तो एक बार तो इसकी आ गई कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, और फिर जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो हमारे पास आ गया सीकेंट स्क्वेयर एक्स और माइनस का 3 इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब हमें करना है इनका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होता है माइनस का कोट एक्स, इसका क्या होता है प्लस का टेंजेंट एक्स, और इसका क्या होगा माइनस का 3x और प्लस का c लग जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कंप्लीट हो गया। इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा पाऊँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है और इससे आपकी किसी भी तरह की कोई हेल्प होती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।